हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एक नई लीड कोड की प्रॉब्लम जिसका नाम है +1। तो हमें इसमें दिया जाएगा एक अरे जो कि एक नंबर की डिजिट्स होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें जो 1 2 3 दिया हुआ है, अगर इसको हम एक नंबर में कन्वर्ट करें तो वो बन जाएगा 123। अब हमें क्या करना है, इसमें +1 करना है। इस नंबर में +1 करना है और जो डिजिट्स आएगी उनको एक अरे में डालकर रिटर्न करना है। तो यहाँ पर जब हम 123 में +1 करेंगे तो हमारा जो आंसर होएगा वो हो जाएगा 124। और अब हमें 124 के डिजिट्स को एक अरे में डालकर आउटपुट करना है। तो जो इसकी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है वो ये हो सकती है कि हम क्या करें, हम सबसे पहले तो हमारे जो अरे के एलिमेंट्स है उनको इटरेट करें 1 by 1 और फिर उसकी एक डिजिट बना लें, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया 123। और फिर उसमें कर दें जो हमारे पास आंसर आएगा डिजिट में, उसमें कर दें +1। फिर उस नंबर की डिजिट्स को हम वापस से निकालें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 124। अब हम 124 की एक एक डिजिट्स निकालेंगे और उनको एक अरे में डालकर आउटपुट कर देंगे। लेकिन इस अप्रोच में हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे एरे को डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए इटरेट करना पड़ेगा। फिर जो हमारी डिजिट्स बनेगी उनको फिर से हमें इटरेट करके एक अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जो हमारा मतलब फाइनल आंसर आएगा, जो सम आएगा, उसको उसकी डिजिट्स निकालने के लिए हमें फिर से इटरेट करना पड़ेगा और एरे में डालना पड़ेगा। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बनेगी वो बनेगी O ऑफ n प्लस O ऑफ n मीन्स 2n, या फिर उसको O ऑफ n भी बोल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि हम इसमें 2 बार इटरेट करेंगे। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो कि होगी हमारी ऑप्टिमल अप्रोच। तो अभी हम ऑप्टिमल अप्रोच ही डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं अब इसकी हम ऑप्टिमल अप्रोच। तो देखिए, अगर हम इस एरे को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 123। अगर हम इस एरे को नंबर में कन्वर्ट करें और फिर उसमें अगर हम +1 करें तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली लास्ट वाले नंबर में +1 कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं जो भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 3 में +1 करेंगे तो हमारी जो जो दूसरी डिजिट से इस एरे की वो चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ जो लास्ट वाला एलिमेंट है वही चेंज हो रहा है और वो 124 बनकर रिटर्न हो रहा है। सेम टू सेम अगर हम देखें 4 3 2 एंड 1 में, और अगर इसमें भी हम इसकी लास्ट डिजिट में +1 करें, जो हमारा एरे बन जाएगा वो बन जाएगा 4 3 2 एंड देन 2। इसको हम रिटर्न कर देंगे सिंपली। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 9, और इसमें अगर हम प्लस करते हैं 1 को तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा अभी तक हमने अप्रोच ली थी कि हम लास्ट वाली डिजिट में +1 कर देंगे और सिंपली मतलब हमारे एरे के लास्ट एलिमेंट को +1 करके एरे को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो फंडा है ये हमारा एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसी फंडे को इसको सिर्फ हमें 9 वाली वैल्यू के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा। बाकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा एरे का वो हमेशा 9 तक ही होगा। और लेकिन अगर हम 8 में भी +1 कर रहे हैं तो हमारा आंसर तो 9 ही आना है। मीन्स कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, मीन्स कोई भी कैरी नहीं बच रहा है। तो हमें सिर्फ एक कैरी वाली प्रॉब्लम से डील करने के लिए 9 वाली प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं 4 3 2 9 एंड देन अगेन 9 ले लेते हैं। ठीक है, इससे हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि हम इसके सॉल्यूशन को कैसे अप्रोच करेंगे। हमने क्या देखा था कि हमें सिर्फ लास्ट वाले डिजिट में +1 करना है तो हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन 9 वाले केस में हमें नहीं मिलेगा हमारा डिजायर्ड आउटपुट। उसके लिए हमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वो हम कैसे करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो देखिए, अगर हम 9 + 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 0 लिख देंगे यहाँ पर। मतलब जो भी जिस एलिमेंट पर भी हम हैं, हम एरे को इटरेट करेंगे i = 0 से लेकर i <n तक। तो जिस एलिमेंट पर हम हैं अगर वो वाला एलिमेंट 9 से छोटा है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। और लास्ट वाली डिजिट में +1 करके सिंपली रिटर्न करेंगे वो लूप के बाहर। लेकिन इन द केस ऑफ 9, अगर हमारे एरे का कोई भी एलिमेंट 9 के बराबर है, ठीक है 9 है मतलब, तो हम क्या करेंगे, हमारे एरे में हम सिंपली उस इंडेक्स पे 0 इंसर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 0 इंसर्ट कर दिया। अब हमारा कैरी यहाँ पर हमने फॉरवर्ड कर दिया है। तो यहाँ पर फिर से हम 9 + 1 करेंगे तो हमारा 10 आ रहा था, लेकिन क्योंकि हमारी ये वाली डिजिट 9 थी तो हमने क्या अभी फंडा बनाया कि हम 0 इंसर्ट कर देंगे सिंपली। ठीक है, अब इस वाले इंडेक्स पे हमने फिर से कैरी को फॉरवर्ड करा है। ठीक है, अब इतने नंबर में हमें सिर्फ +1 करना है। ठीक है, हमें पता है कि इसमें हम +1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम 2 + 1 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 3 2 + 1 3 विच इज इक्वल्स टू 4330। ये हमारे इस एरे का, ये हमारी इस वाली प्रॉब्लम का आंसर आ गया है। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास 999 हो, ठीक है, सिर्फ 999 हो, तो हमें फिर से +1 करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि हम कैरी को आगे फॉरवर्ड कर दें और सिर्फ 0 लिख दें हमारे एरे में। तो 9 + 1 करेंगे तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पर 9 वापस आ गया है तो यहाँ पे फिर से 0 लिख देंगे, लेकिन हमारा अभी कैरी चल रहा था। ठीक है,
तो लास्ट में अगर हमारे एरे में कोई भी डिजिट्स नहीं बची है, फिर हम क्या करेंगे, इस एरे में सिंपली इसके फर्स्ट इंडेक्स पे हम 1 इंसर्ट कर देंगे और सिंपली एक नया एरे रिटर्न कर देंगे। तो इसका थोड़ा सा कोड लिखते हैं और फिर हम उस कोड को थोड़ा सा ड्राई रन करेंगे। फिर मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हम आ चुके हैं हमारे लीड कोड पर और यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन। इसमें सब लिखा हुआ है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सब लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे कि हमें जो इनपुट दिया जाएगा एरे का, उसे हमें मॉडिफाई नहीं करना है कभी भी। हम एक नया एरे लेंगे और फिर उस एरे को मॉडिफाई करके उसको ही रिटर्न करेंगे, न कि हम जो हमें एग्जिस्टिंग एरे दिया हुआ इनपुट एरे उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, वेरिएबल बनाएंगे, इसको मैं दे देता हूँ लेट आंसर इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम हमारा जो दिया हुआ एरे उसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके एलिमेंट्स को विद दी हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर हमने असाइन कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्टेंट, उसके अंदर हम डिजिट्स की जो लेंथ है, जो हमारे एरे की लेंथ है, उसको असाइन कर लेंगे डिजिट्स डॉट लेंथ। अब हम एक लूप चलाएंगे लेट आई इक्वल्स टू n-1। ठीक है, क्योंकि हमें इसको पीछे से चलाना पड़ेगा, और करेंगे आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जब तक आई 0 नहीं हो जाए, जब तक हमारा एरे चलता रहेगा। और हम करेंगे आई माइनस माइनस, क्योंकि हमें पीछे की ओर जाना है। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, उसमें लिखेंगे हम डिजिट सेट आई अगर लेस देन 9 है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, +1 करना है और रिटर्न कर देना है एरे को। तो हम सिंपली क्या करेंगे, आंसर एट आई, हम डिजिट्स को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम आंसर ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आंसर एट आई को हम क्या कर देंगे, आंसर एट आई +1 कर देंगे। मीन्स जो भी हमारा इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, अगर वो 9 से छोटा है तो उसको +1 कर कर, और यहाँ से हम सिंपली हमारे एरे को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, आंसर एट आई में 0 इंसर्ट करेंगे, क्योंकि जब हमारी वैल्यू 9 होगी ना, अगर हमारे एरे में सारे एलिमेंट्स ऐसे निकले जो 9 से छोटे हैं, ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ से रिटर्न ही हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ उसमें 9 वाले एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उसमें अगर ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसकी वैल्यू 9 होगी, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में 1 इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था 999 वाला, या फिर 9 का एग्जांपल भी हम देखें यहाँ पर। तो देखिए, हम अगर इस लूप को देखें तो ये चलेगा n-1 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक। मीन्स अभी हमारी आई की वैल्यू n-1 रहेगी, मीन्स 9 पे हमारा आई रहेगा। अब हम देखेंगे कि आंसर एट आई लेस देन 9 है, नहीं है, तो हम इस कंडीशन में उतरेंगे ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर एट आई मतलब इसके इसके n-1 इंडेक्स पे हम 0 इंसर्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पर अभी हमारा एरे बन जाएगा, सिर्फ 0 एलिमेंट उसके अंदर होगा। अब हमें उसमें 1 भी डालना पड़ेगा आगे की तरफ। तो 1 डालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आंसर इक्वल्स टू कर देंगे। सबसे पहले तो उसमें 1 डाल देंगे और फिर पीछे पूरा हमारा आंसर डाल देंगे, जो भी हमने नया एलिमेंट आंसर बनाया है उसे। और अब यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर को। तो इस तरीके से हमारी जो ये प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। रन करते हैं इसके कोड को। तो देखिए हमारे सारे केसेस पास हो गए हैं। अब इसको सबमिट भी करते हैं। देखिए हमारी प्रॉब्लम एक्सेप्ट भी हो गई है। तो आइए अब ड्राई रन करते हैं हमारे इस कोड को इस वाली प्रॉब्लम के लिए। तो हमें यहाँ पर एक एरे दिया है 43299, और इसका जो आउटपुट वो आएगा 43300। ठीक है, ये इसका आउटपुट आना है। तो अब हम इस कोड को इस वाली प्रॉब्लम के लिए ड्राई रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने एक नया एरे लिया है, उसके अंदर हमने जो हमें एरे दिया हुआ था उसको असाइन कर दिया है। तो सिंपली जो हमारा एरे अभी आंसर एरे बन जाएगा वो बन जाएगा 43299 एंड 9। ठीक है, जो यही वाला एरे होगा। अब हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू डिजिट्स डॉट लेंथ कर रहे हैं, तो n के अंदर हमारी एरे की लेंथ आ जाएगी जो होगी 5। ठीक है, अब हम एक लूप चला रहे हैं फॉर लेट आई इक्वल्स टू n-1। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू, अभी आई की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू हमारी स्टार्ट होगी 4 से, और आई जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब जब तक आई की वैल्यू 0 ना हो जाए, मतलब आई को हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से और लेके जाएंगे ऑल द वे टू 4 तक। ठीक है, ये 0th इंडेक्स है हमारा और ये हमारा 4th इंडेक्स है। ठीक है, तो 4 से लेके 0 तक हम इसको लेके जाएंगे, है ना। और हम करेंगे आई को माइनस माइनस, ताकि हमारा आई पीछे की तरफ जाता रहे। ठीक है, अब हम आ गए इस कंडीशन में, इफ़ आंसर एट आई इज़ लेस देन 9। ठीक है, तो जो हमारा आंसर एट आई, अब आई की वैल्यू अभी हमारी 4 है। ठीक है, तो आंसर अभी हमने चेक करा है आंसर एट आई इज़ लेस देन 9। तो इस पोजीशन पर जो हमारा आंसर एट आई है, मतलब आंसर एट 4 है। ठीक है, जो कि ये 9, वो लेस देन 9 नहीं है, वो 9 है, खुद 9 है। तो हम इस कंडीशन में उतरेंगे ही नहीं। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, आंसर एट आई इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो अभी हमारा जो एरे बन जाएगा वो बन जाएगा 43299 एंड देन 0। अब हम फिर से जाएंगे, अब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी, और हमारा आई आ जाएगा इस वाले 9 पर। ठीक है, हम फिर से चेक करेंगे कि आंसर एट आई इज़ लेस देन 9 है, नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से हमारे आंसर एट आई में 0 इंसर्ट कर देंगे।
तो हमारा एरे बन जाएगा 4 3 2 0 एंड देन 0 अगेन। ठीक है, अब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 2, मीन्स हमारा आई आ जाएगा 2 के ऊपर। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि आंसर एट आई इज लेस देन 9 है। तो हाँ, हमारा आंसर एट आई लेस देन 9 है, मीन्स हमारा 2 लेस देन 9 है ऑफकोर्स। तो हम क्या करेंगे, आंसर एट आई में इंसर्ट कर देंगे आंसर एट आई +1, मीन्स 2+1 इंसर्ट कर देंगे। तो हमारा एरे अब बन जाएगा 4 3 3 0 एंड देन 0। ठीक है, और हम यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारे एरे को। अब हमें इसके बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा प्रॉब्लम, हाँ यहीं पर हमारा लूप एंड हो जाएगा और यहीं से हम हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब हम लेते हैं कोई दूसरा केस इसी कोड के लिए। देखिए, अब हम लेते हैं दूसरा केस। फॉर एग्जांपल हमने लिया है 999। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए हम इस कोड को ड्राई रन करेंगे और यहाँ पर हमारा जो आंसर आना है वो ये आना है 1000। ठीक है, ये हमारा आंसर आना है अगर हम इसमें +1 करेंगे तो इसलिए अब इस कोड को ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमने आंसर में हमारा जो डिजिट्स अरे हमें दिया हुआ था उसको रीसाइन कर दिया है, और हमने एन में डिजिट्स डॉट लेंथ या फिर आंसर डॉट लेंथ भी हम ले सकते हैं। अब हमारे लूप को हम लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर फर्स्ट एलिमेंट तक लेके जाएंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। अब हम आएंगे पहली कंडीशन में, क्या आंसर एट आई लेस देन 9 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, आंसर एट आई लेस देन 9 नहीं है, क्योंकि अभी अब हमारी आई की वैल्यू क्या है, 2 है, 0 1 एंड 2। तो आई की वैल्यू अभी हमारी 2 है, और यहाँ पर हमारी वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर आएंगे आंसर एट आई को 0 कर देंगे। तो अभी हमारा एरे क्या बन जाएगा, 9 9 एंड 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 1 हो जाएगी, मीन्स हमारा आई आ जाएगा इस वाले 9 के ऊपर। अब हम फिर से ये कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हम यहाँ पर आएंगे आंसर एट आई इक्वल्स टू कर देंगे 0। तो अब हमारा एरे बन जाएगा 9 0 एंड 0। अब हमारा आई बन जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा 0, मीन्स हमारा आई आ जाएगा लास्ट वाले 9 के ऊपर। फिर से हम इस कंडीशन को देखेंगे, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। फिर हम आंसर एट आई को 0 कर देंगे, मीन्स हम कर देंगे 0,0,0। ये हो गया है। अब हमें क्योंकि लास्ट में 1 इंसर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो कैरी था वो आगे फॉरवर्ड हम करते जा रहे थे, तो हम क्या करेंगे, इस लूप के जैसे ही बाहर आएंगे वैसे ही क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न नहीं किया है कुछ भी, क्योंकि हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी, इसलिए हम यहाँ से रिटर्न नहीं हुए हैं। हम आएंगे इस वाली लाइन में और हम कर देंगे आंसर में इंसर्ट कर देंगे, आंसर के फर्स्ट इंडेक्स पे हम क्या इंसर्ट कर देंगे 1, और स्प्रेड कर देंगे पूरे आंसर को, मतलब। तो अब हमारा जो नया अरे बन जाएगा 1,0,0,0। तो इस तरीके से हमारा जो डिज़ायर्ड आंसर है वो ले लेंगे। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।